अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, ये इदारा जो लाहौर की बेहतरी के लिए, लाहौरियों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मकामात पे अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करके बैठा हुआ है और स्टार्ट करके लाहौर की बेहतरी के लिए दिन भर हमें कोशिशें करते दिखाई देता है। आज के दिन रूडा के चहारबाग प्रोजेक्ट में जाएंगे और जाके देखेंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है और उससे लाहौर की बेहतरी में क्या डिफरेंस आया है। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ काशिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल एंड मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, चहारबाग हम गए थे प्रोजेक्ट आपका देखने, पहले आपसे मुलाकात भी हुई थी उस हवाले से। तब तो उसमें बिल्कुल डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई थी और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था। अभी किस कदर डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है? सो आई थिंक इसमें जो मेन जो फीचर होते हैं, मोबिलाइजेशन, उसकी कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली कपल ऑफ मंथ्स टाइम। सो हमने व्हाट द गुड न्यूज़ इज़ फॉर द ऑडियंस कि जी हमारा जो टारगेट टाइम था उससे वी आर वेल अहेड ऑफ इट। सो इट्स बीन लाइक 3 months, बट हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड ओवर हम इसकी कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में ही लेता है, उसके बाद जब एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाता है, कुछ इनिशियल स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद बूस्ट कर जाता है काम, उसकी स्पीड भी बूस्ट कर जाती है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जनरली ऐसे ही होता है और आई थिंक वी आर लाइक आई सेड वे अहेड ऑफ इट, तो वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। और ये आपको लगता है जो हमने मतलब टाइम एक फाइनलाइज किया हुआ था उसी टाइम के अंदर, उसी टाइम पीरियड के अंदर हो जाएगा कंप्लीट? हमने कमिट जो किया हुआ है एंड यूज़र को तकरीबन 2 साल में पोजेशन देने के, तो वी आर वे अहेड ऑफ इट और इसमें हम तकरीबन 2 साल से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा काम है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले किया स्टार्ट किया उसमें चहारबाग में? मेनली तो जी इसकी जो ओवरऑल सेटलमेंट करनी होती है रोड की और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपकी सीवरेज की और जो बाकी इस तरह के मामला होते हैं उनको सबसे पहले एड्रेस करना होता है, तो वो हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और उसमें रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरियाज़ में वो कौन सा हमने सबसे पहले किया स्टार्ट? जो लॉन्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जी रेजिडेंशियल हमने सबसे पहले किए, जिसमें 10 मरले और एक कनाल के प्लॉट थे। उसके बाद सेकंड फेज़ में हमने कमर्शियल के 8 प्लॉट्स हमने लॉन्च किए थे और उनकी जो वेरी डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली उसी प्रायोरिटी में चल रही है। तो वो 8 प्लॉट भी हमने ऑप्शन किए थे और उसमें हमें वी मेड अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन रुपीज़, तो वो बहुत सक्सेसफुली हुआ और जो इंजीनियरिंग हमारी टीम है अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करी अपने वर्क को। ये काशिफ साहब, स्टार्ट में और अभी में सेल्स में भी कुछ डिफरेंस आया इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से, इसकी मार्केटिंग में, सेल्स में, इसकी वैल्यू में? तो बहुत पर्टिनेंट सवाल है फ्रॉम कमर्शियल स्टैंड पॉइंट। सबसे पहले हम ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंट थे और हमने ऑलरेडी जो प्राइस पॉइंट्स के बहुत डिसेंट रखे थे, तो हमने भी मैनेज टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 80% इन्वेंट्री राइट एट द आउटसेट। तो वो इन्वेंट्री हमने बेची और बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेची। वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट और मार्केट से जो रिस्पॉन्स आया, हमने तकरीबन 10% का एस्केलेशन भी इस पे लिया है। तो नाउ वी आर एक्चुअली बेटर ऑफ देन वर्सेस बिफोर। और आप यकीन कीजिए कि आज के दिन में वी हैव अ लॉट ऑफ कंज्यूमर हु आर एक्चुअली अप्रोचिंग अस एंड एक्चुअली दे वांट मोर प्रॉपर्टी एज वेल। द गुड न्यूज़ फॉर द अदर एंड कंज्यूमर एज वेल कि जनरली परसेप्शन था कि रूडा का ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा नीश है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक चहारबाग 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट और हम ज़मीन एक्विजिशन की और वहाँ पे हमने काम शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ जो नीश है बल्कि हमने उसमें कुछ प्लॉट्स रखे हैं 3, 5, 7 और 10 मरले के भी, जो कि आपके मिडिल इनकम और सैलरीड जो क्लास है उनको भी वो टैप करेगा और वो भी उसमें ले सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, एक और चीज़, रूडा को मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी आपसे सवाल किया था कि रूडा की रिप्यूट मार्केट में कस्टमर्स में इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। रूडा को अपना, क्योंकि एक तो हमारी जो लोकल पब्लिक है ये वैसे गवर्नमेंट की थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, गवर्नमेंट का कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी हो ये समझते हैं हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरा, रूडा को ये समझा जाता है कि रूडा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, हमारे फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा, जबकि मैंने आपके इल्म में होगा लास्ट शो में भी अपने यही कहा था कि रूडा लाहौर की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहा है। तो कस्टमर का जो एक हमें लेके पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हुआ है? देखिए, मैंने जब कहा ना ब्रांड बिल्ड हुआ है, चहारबाग एज अ ब्रांड बिल्ड हुआ है, रूडा एज अ ब्रांड बिल्ड हुआ है और वो ये जो मैंने आपको प्राइस पॉइंट्स बताए उससे क्लियरली एविडेंट है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। जहाँ तक गवर्नमेंट का एक प्री कंसीव नोशन हो सकता है लोगों का, बट रूडा के बारे में ऐसा नहीं। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि देखिए रूडा हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड टू डू दी अर्बन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। इंसेप्शन पॉइंट इसका जो है ना वो रिजुविनिएशन है, रावी को ज़िंदा करना है।
तो वी एज लाहौरी, वी एज पंजाबी, वी एज पाकिस्तानी, इट्स अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट कि इवेंचुअली अगर हमने लाहौर को कल को बिल्कुल ही ड्राइड आउट करना है फिर तो दूसरी बात है, बट प्राइमरी दिस प्रोजेक्ट मेंट टू बी रिजुविनेटिंग द रावी रिवर। तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन जो भी हम बना रहे हैं वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बेनिफिट उस सेंस में नहीं है, इट्स इन अ सेंस कि वो रावी रिवर के ऊपर कंट्रीब्यूशन जा रही होंगी और वो उसे बना रहे होंगे, ना कि हम किसी से जाके फंडिंग लें या IMF के पास जाएं। बेहतरी का आंसर ये है कि यहीं से इन्वेस्टमेंट जनरेट होंगी और रावी पे रिवर पे लग रही होंगी। जी अच्छा सर, जो पब्लिक लैंड हम एक्वायर करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, उसमें हम पब्लिक को क्या बेनिफिट देते हैं? 1/3 का या 1/4 का उनको लैंड का बेनिफिट जो देते हैं? देखिए रेशियो जो है ना वेरी करेगी फ्रॉम द एरिया टू एरिया। हाउएवर जनरली जो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम जो फेयर प्राइस जो मार्केट प्राइस उसके ऊपर हम लोगों से लेते हैं प्राइस। वो फाइल की सूरत में भी हो सकता है, कैश की सूरत में भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऑफ फाइल एंड कैश दोनों हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम बेनिफिट द एंड यूज़र। मिसाल मैं दूंगा आपको, जब मैं पहला जोन जब हमने एक्वायर किया तो वहाँ पे जो फाइल थी वो तकरीबन 75 लाख की थी। आर्ग्यूबली वहाँ पे ज़मीन तकरीबन को 20, 25, 30 लाख की मैक्सिमम थी जो DC प्राइस थी। तो हमने लोगों को DC प्राइस भी दिया, हमने क्रॉप्स की प्राइस भी दी और साथ ही 15 मरले की फाइल भी दी, तकरीबन करोड़ के बराबर हमने उनको ऑलरेडी अमाउंट दिया। तो जो ज़मीन 25-30 लाख की थी हमने करोड़ के तकरीबन दिया। तो इस लिहाज से जो एंड यूज़र है, जिस ज़मीन जिसकी हम ले रहे हैं, हम उसका पूरा ख्याल कर रहे हैं। कस्टमर इस लिहाज से सेटिस्फाइड होंगे, नहीं तो गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कस्टमर सबसे पहले इस वजह से मायूस हो जाता है कि मेरी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एक्चुअल रकम है, उसका मुझे 1/3 हिस्सा या 1/4 का उसका हिस्सा मुझे मिलेगा। इस वजह से कस्टमर सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो रूडा सबसे पहले उनको ये बेनिफिट दे रहा है। आप कस्टमर से पूछिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि रूडा कितना हमको बेनिफिट दे रहा है। वी आर गिविंग इमेंस अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स टू देम बिकॉज वी बिलीव कि वी आर एक्टिंग लाइक अ मदर। वी आर गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ डे, वी एक्ट लाइक अ मदर। तो वी आर गिविंग द मैक्सिमम बेनिफिट टू द एंड यूजर। देखिए ज़मीन दे रहे हैं अपनी, वो लेट गो कर रहे हैं, तो वो सेंसिटिविटी का हमें इदराक है। इसीलिए मैं अक्सर ये आपको याद होगा, मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, ये पंजाब से पाकिस्तान पे होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, सिर्फ लाहौर को या रावी को नहीं है। मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ जगहों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। लाहौर की बेहतरी के लिए रूडा है, ये बात मैं कस्टमर को बार बार समझाता जा रहा हूँ। अक्सर लोगों को अभी तक स्टिल नहीं पता कि रूडा का काम क्या है, रूडा इदारा क्या है, उसका काम क्या है। दूसरी बात ये सर मुझे बताइएगा, जो चहारबाग 2 प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम? वो चहारबाग की प्रॉक्सिमिटी में ही है, तकरीबन 200 एकड़ है। ये जो प्रोजेक्ट 136 एकड़ था, वो 200 तकरीबन एकड़ है और उसका ऑलरेडी किक ऑफ हो चुका है, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ हो चुके हैं और आई थिंक विद इन अ मंथ टाइम हम उसको लॉन्च भी कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? चहारबाग 1 जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ ही उसकी नियर प्रॉक्सिमिटी तक 4 से 5 किलोमीटर उसके साथ ही है बिल्कुल। जी तो अभी ये तो हम अभी जाएंगे, जाके चहारबाग 1 भी देखेंगे, इंशाल्लाह 2 भी देखेंगे। सर आप दुबई गए थे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे किस सिलसिले में, अपने रूडा के सिलसिले में गए थे? सो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल जो इंगेजमेंट है और लोकल कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद हमारा ख्याल था कि हम इंटरनेशनलाइज करें इसको। इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टी एरेना है या इंटरनेशनल रियल एस्टेट एरेना है उसमें पिच करें। तो ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ एक एरेना है जिसको वी कॉल इट IPS, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो, जो कि पिछले 20 साल से हर साल होता है। और इस दफ़ा रिप्रेजेंटेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 36 कंट्रीज़, इसमें US भी था, UK भी था, यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी और मुख्तलिफ काफ़ी ममालिक वहाँ पर आए हुए थे। और वहाँ पे वी डिड नॉट स्टैंड आउट एज अ रूडा, वी स्टूड आउट एज अ पाकिस्तान ओवर देयर। सो हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। गुड न्यूज़ इज़ दैट वी हैव एक्चुअली साइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए वहाँ पे और हमने अपना ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो वहाँ पे शो किया। हमने सिर्फ रेजिडेंशियल इन्वेंट्री नहीं दी वहाँ पे, हमने वहाँ पे जो साइन अप किया, हमने एक होटल चेन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक्सक्लूसिविटी उनके साथ करते हैं, उनके साथ हमने साइन किए। और होटल चेन्स की अगर मैं बात करूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक्स ऑफ एकॉर, शेरेटन, 4 डॉट्स एंड हॉलीडे इन टाइप होटल, उनकी बात करें। वी वांट टू ब्रिंग देम इनटू पाकिस्तान एज वेल, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर हमने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी प्रेजेंस दुबई में भी है और मलेशिया में भी है, UK बेस्ड यूनिवर्सिटी है, वी आर ब्रिंगिंग देम टू पाकिस्तान एज वेल, उनका भी हमने MOU साइन ऑफ किया है। फिर रिटेल इन्वेंट्री की अगर बात करें, जो हमारे पास रिटेल इन्वेंट्री है, हमारा ख्याल ये है कि एज अ कंट्री हम FDI हमें बहुत शदीद ज़रूरत है इस टाइम पे। बाकी इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ रीज़न की वजह से अगर प्रॉब्लम में है तो वी थॉट कि एज अ रियल स्टेट इन रूडा हम उसको हम टैप करें। तो हमने तकरीबन ओवर $600 मिलियन के प्रोजेक्ट साइन अप किए हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंटरनेशनल एरेना में बेचेंगी। तो दैट्स द काइंड ऑफ कमिटमेंट वी गॉट फ्रॉम देयर। सो टोटल 7 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ये इसी एक शो में साइन कर दिया आपने? दैट्स करेक्ट।
ज़बरदस्त। तो इस तरह के तो मेरे ख्याल से फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम शोज़ आप जाएँ, जाके अटेंड करें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप पाकिस्तान को भी दिलवाएं और मैक्सिमम एरियाज़ में जाके, कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान की इमेज भी बेहतर बनाएं। जी, तो हमने बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छी डायरेक्शन है आपकी। so हमने ये किया इसमें कि हमने जब लोकल कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो फिर हमने ये प्लान किया। दुबई हम गए, दुबई से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू यूके राइट आफ्टर द ईद इंशाल्लाह, और उसके बाद यूएस में हमारा प्लान है कि जुलाई में हम जाएँ वहाँ पे इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ये जी कुरैशी साहब से हमने इन्फॉर्मेशन ली है जनरल चहारबाग की है, लेकिन आपको जाके असल चीज़ चहारबाग जो है, जो इन्होंने बताई है, उससे कितनी डिफरेंस है, कितनी अच्छी है या कितनी कम अच्छी है, आपको चल के दिखाते हैं। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं और हमारे साथ अभी सबसे पहले अली मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग रूडा के। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी हम चलते हैं साइड पे, चल के साइड भी देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे उसकी ब्रीफिंग दीजिएगा कि साइड पे हमें देखने को क्या मिलेगा। फिलहाल तो लास्ट टाइम जब हम गए थे हमें सिर्फ ग्राउंड मिला था, वहाँ पे मट्टी मिली थी, रेत मिली थी। मुझे थोड़ी सी भी ब्रीफिंग दीजिएगा कि वहाँ पे डिटेल्स उसकी थोड़ी सी मुझे बताइएगा कि हमें क्या देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया और फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम प्राउड टू रिप्रेजेंट रूडा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, सबसे पहले मैं चहारबाग के हवाले से ये बात कर दूं कि चहारबाग हमारे रूडा का जो एसडीपी है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, उसके फ़ेज़ 1 के जोन 1 में लाई करता है। ठीक है जी, ये वन ऑफ द स्कीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च की है और इट इज़ गोइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, एंड द वे वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन द साइट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस। ठीक है, एनएलसी हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे, और जिस तरह से हमने इसके प्लान्स बनाए हैं, स्केजुलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर जो हमने वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हैव द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एज वेल। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में आके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, और कोशिश है मेरी कि इसको एट इट्स बेस्ट लेके जाऊँ। और जो हमारी प्रोग्रेस है साइट के हवाले से, वो मैं आपको क्विकली थोड़ा सा लेके चलता हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी वेल अवेयर ऑफ द अदर ऑफिशियल गिविंग ए प्रेजेंटेशन ऑन दी चहारबाग, तो मैं क्विकली जाता हूँ उस पर। ये आपको देखिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है, इसमें आप देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि हम वेल अहेड ऑफ द प्लान टारगेट्स हैं, और कंसीडरिंग द अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक्स इन द मार्केट एंड इन्फ्लेशन, उसके बावजूद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग अहेड ऑफ आवर टारगेट्स। अच्छा, अहेड ऑफ टारगेट किस तरह है? ये जो ब्लू मार्क है, ये आपको शो कर रहा है प्लान डेवलपमेंट प्लान, और एक्चुअल ग्रीन आपको शो कर रहा है, ग्रीन बार आपको एक्चुअल प्रोग्रेस शो कर रहा है। प्लान से ज़्यादा एक्चुअल वहाँ पे हो चुकी है डेवलपमेंट। दैट्स राइट, प्लान से ज़्यादा एक्चुअल हो चुकी है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा क्विकली बताता चलूँ कि यहाँ पे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया, देखिए ये हमारे सारे रोड्स हैं चहारबाग। अब इस जो आपको ये ब्लू हाईलाइट्स हो रहे हैं, इसमें हमारी क्लीनिंग एंड ग्रबिंग कंप्लीट है, नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, एंड रोड्स की दिस इज़ वेरी, यानी विद इन द पीरियड ऑफ 3 months ओनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव दिस। नॉट ओनली दैट, अर्थ वर्क। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा पिक्टोरियली बताता चलूँ, ये पहली ये जो ब्लू मार्किंग आपको नज़र आ रही है, ये हमारे मेन बुलेवार्ड रोड है 200 फीट का, और ये 100 फीट के हमारे रोड है। आप देखिए कि क्लीनिंग एंड ग्रबिंग इन सब की 100% कंप्लीट कर लिया हमने। यानी कि रोड A1 जो है ये 200 फीट का है और रोड B1 जो है ये 100 फीट का है। 100 फीट के हैं, और बाकी आपको ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं रोड्स ऑन दी लेफ्ट कॉर्नर, और वहाँ ये 40 फीट रोड्स हैं, और हमने इनकी क्लीनिंग एंड ग्रबिंग कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज़ दिस, मैंने उसी ऊपर उसके ऊपर ओवरले कर दिया है। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन। इन सब तमाम रोड्स की नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली है विद इन अ पीरियड ऑफ, नोटिंग द फैक्ट, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। और नेक्स्ट ये येलो मार्किंग आपको शो हो रही है, ये है अर्थवर्क की प्रोग्रेस। तो मैं वर्दी अर्थवर्क्स प्रोग्रेस। अर्थवर्क्स क्या है? बेसिकली हमारा मिट्टी का जितना काम है, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, उसकी रोड की जो फिलिंग आती है रोड बनाने के लिए, उसको कहते हैं अर्थवर्क सारी। और हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का अराउंड 45 to 50% अर्थवर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दैट इज़ अ माइलस्टोन वी हैव अचीव। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमारा काम अच्छा जा रहा है। और बाकी आपको मैं दिखाऊं कि हमारी बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू है, उस पर सीवर की पाइपलाइन हमने ले करना स्टार्ट कर दिया है।
तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और दैट्स इट। ये मैं आपको चहारबाग के हवाले से बाकी डिटेल्स आपको साइट पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे अली एक और चीज़ बताइएगा, लास्ट टाइम जब मैं चहारबाग गया था तो वो उसका वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से बड़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, एक अच्छा बहुत प्लान था, वो किस कदर अभी तक हो चुका है काम उस पर? चहारबाग का एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड चहार का जो डिस्पोजल है वो हमारा ट्रंक इंफ्रा का हमारा जो स्कीम है ट्रंक इंफ्रा से लिंक होगा और वो ट्रंक इंफ्रा राइट अवे जाएगा हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। उस पे ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, फिजिबिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है और अब वेरी सून हम विल बी गोइंग फॉर द टेंडरिंग स्टेज। और इनमें से कितने एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स एक्चुअली बनना स्टार्ट हो चुकी हैं? अच्छा, अभी आपको ये बताया कि उनकी ग्राउंड रख दी गई है इस वक्त ये जितने भी रोड हैं, पहले तो आपको पता है रोड के लिए नीचे रेडी करते हैं, रोड बनने हैं, उसके बाद सीवर सिस्टम बनना है, स्टॉर्म इरिगेशन नेटवर्क, अभी उस पर काम चल रहा है। हाँ, ऑल्दो कि हमारे ये कमर्शियल प्लॉट जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट ने आपको इसमें एलैबोरेट किया होगा, कमर्शियल प्लॉट की ऑक्शन वगैरह हो गए हैं, वो हमारे प्लॉटिंग रेडी है। तो यस, अभी लेकिन वो बिल्डिंग बनना स्टार्ट नहीं हुई है। बिल्डिंग बनना भी स्टार्ट नहीं हुई, ऑल्दो हमने ग्रीन एरिया डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। आप जब साइट पे इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको ग्रीनरी भी नज़र आएगी वहाँ पे, और हमने वो प्लांटेशन वगैरह उसकी स्टार्ट कर दी। ज़बरदस्त। और वो अभी जाके हमें आज साइट पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह उसकी वर्किंग स्टार्ट हमने पिछले वीक ही किया, आप देखेंगे उसको। अच्छा जी, ये तो एक हमारा प्रोजेक्ट हो गया चहारबाग का, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी ठीक है, समझ आ गई, एग्जीक्यूशन भी ठीक हो रही है, उस पर प्लान्स की आपके। इसके अलावा कंप्लीट टोटल रूडा जो है बहुत ज़्यादा एरिया उसका, उस सब पे इस तरह का प्लान बन जाएगा? अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की। पूरे रूडा प्रोजेक्ट के हवाले से हमने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स डेवलप की। हम लोग अपना इन हाउस मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, बेसलाइन स्केड्यूल्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स को अलाइन कर रहे हैं अपने बेसलाइन स्केड्यूल्स के साथ। उस हवाले से मैं आपको जस्ट दिखाता चलूँ कि हमने एक ओवरऑल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स बना लिए हैं रूडा में, और हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जो भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएँ या जो भी हमारी करंट स्कीम्स चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी प्रोग्रेस इश्यूज़ कोई आते हैं, कंस्ट्रेंट्स आती हैं, उनकी मिटिगेशंस के लिए हम उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे मैं अपने सीईओ साहब को स्पेशल क्रेडिट दूंगा क्योंकि उनकी गाइडेंस के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है, और जिस तरह वो इसको डे टू डे और वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और जिस तरह से वो प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो प्रोग्रेस कंसीडरिंग दिस डैशबोर्ड्स, तो दिस इज़ हेड्स ऑफ टू आवर सीईओ साहब एज वेल। और जस्ट क्विक ओनली द शॉर्ट ब्रीफिंग ऑन द डैशबोर्ड, ये हमारे ओवरऑल रूडा का मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। हर चीज़ हमने इसमें एक सेंट्रलाइज मोमेंट में सिंक्रोनाइज कर दी है, ठीक है। इसको हम ऐप भी बना रहे हैं इंटरनल रूडा मॉनिटरिंग के लिए, ऐप बनेगी, मॉनिटरिंग के लिए ऐप बनेगी। यस, इट्स अ मॉनिटरिंग ऐप, और इसमें हमारी टाइमलाइन, प्रोग्रेस ओवरव्यूज़, प्रोग्रेस एट ग्लांस, ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट, एवरी इंफॉर्मेशन, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान की जितनी स्कीम्स आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के हैं, चहारबाग है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, ये देखिए ये रिवर ट्रेनिंग, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस डैशबोर्ड। और इन शॉर्ट, इन अ नट शेल मैं ये कहूँगा कि हम लोग बेस्ट प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके कंप्लीशन तक पहुँचाने के लिए। क्विक ग्लैंस देखिए, ये हमारे क्विक ओवरव्यू ऑन द, एक देखिए मैंने बटन दबाया और नेक्स्ट हम आपके बिजनेस, इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए हर प्रोजेक्ट हमारा लिस्टेड है, हर प्रोजेक्ट उसकी प्लान वर्सेस एक्चुअल लिस्टेड है। इसी पे हमारी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, और कैसे हम उसको फिर ट्रैक करते हैं, रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस को, सारा इस डैशबोर्ड पे होता है। नेक्स्ट इज़ अ बिट हाईलाइट ऑन द प्रोग्रेस एट ग्लांस। ओवरऑल रूडा के 21 प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे डिज़ाइन फेज़ में चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे कंस्ट्रक्शन फेज़ में इस वक्त 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि चहारबाग है, इंडस्ट्रियल है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, और हमारा फॉरेस्टेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ट्रैक जा रहा है। नेक्स्ट अभी हमारे अपकमिंग अगले 3-4 महीनों में 4 प्रोजेक्ट्स और किक ऑफ हो जाएंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन वर्क्स कॉन्सेप्ट स्टेज से लेके तो कंस्ट्रक्शन तक हमने पहुंचा दिया, और वो बहुत इंशाल्लाह हम इसको उम्मीद रखते हैं कि हम बेस्ट अपने मुल्क के लिए करें और अचीव करें हमारे टारगेट्स और विजन ऑफ दिस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। हम भी उम्मीद करते हैं कि कस्टमर का भी उसी तरह का फीडबैक मिले। अभी यहाँ पे एक आपने छोटी सी ब्रीफिंग ले ली है यहाँ पे कि किस तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट सफ़ायर बे पे इम्प्लीमेंट हुआ, और बाकी रूडा के जितने भी तमाम एरिया है सारे पे किस तरह का काम होगा। अभी चलते हैं साइड पे, चहारबाग की साइड पे जाके आपको दिखाते हैं कि चहारबाग 1, चहारबाग 2 साइड में डिस्टेंस कितना है और कितना काम किस कदर हो चुका है, और वहाँ हमें देखने को क्या मिलता है।
वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और ये अभी हम चहारबाग में आ गए हैं। चहारबाग वही साइड जो आज से गालिबन तकरीबन 2 महीने पहले आपको हमने दिखाई थी, और 2 महीने पहले उसकी क्या सूरत हाल थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ये 200 फीट सड़क बना दी गई है। ये चहारबाग में डेवलपमेंट जो हो गई है ये आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी वाले से मज़ीद हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जिनसे आपकी पहले भी मुलाकात हो गई है, आज दोबारा मुलाकात करवाते हैं। असद यूसुफ साहब, डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा। असद साहब कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये साहब, थोड़ी सी ब्रीफिंग तो हमें दे दी थी ये अली मुर्तज़ा भाई ने, थोड़ी सी बाकी जो है वो आप हमें दें। आप बताएं कि ये चहारबाग में कितना काम हो चुका है, कितना रह गया है और क्या क्या काम हो रहा है? अली मुर्तज़ा ने जो आपको ब्रीफिंग दे दी है, मेरे ख्याल इट्स मोर देन सफिशेंट, क्योंकि जो प्लानिंग के हमारे ये आरामको सर्टिफाइड हैं और माशाल्लाह जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उनके स्टैंडर्ड्स को उन्होंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। सो वी आर लकी टू हैव दैट ऑन बोर्ड। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप 200 फुट की सड़क पे खड़े हैं। ये हमारा मेन बुलेवार्ड है और हमने इसकी बैकमेंट की फुल डेप्थ अचीव कर ली, बस 2-2.5 फुट की अब रह गई है। अब हम इस पर ड्रेन का काम शुरू कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का। इसके अलावा जो हम इस पर कोई 2 महीने बाद हम इस पर कुछ कारपेटिंग शुरू करेंगे, जो रोड का स्ट्रक्चर। और मैं आपको बताया चलूँ कि जो रोड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं वो एक बड़ा मजबूत और पायदार स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये आसान अल्फाज में सारा बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें हम पहले पत्थर डालेंगे 10 इंच के करीब, उसके बाद 10 इंच का हम इस पर वाटर बाउंड डालेंगे और फिर 7 इंच की इस पर हम असफाल्ट की लेयर जो सी असफाल्टिक बेस कोर्स और बेरिंग कोर्स डालेंगे। तो अगर आप इसको टेक्निकली कहीं से भी इस चीज़ को वैल्यूट करें तो ये एक बड़ा फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक बड़ा एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो कि 20 साल के अरसे तक के लिए कारआमद रहेगा। ये हमारा वही एम है, जो हमारा मिशन है कि हमने अपने जो लोग हैं वहाँ पे इनको एक मजबूत स्टेट ऑफ द आर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट देनी है। अब सस्टेनेबल का मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि इसी रोड पे जहाँ आप खड़े हैं, आप प्रॉब्ली हमारे साइकिल ट्रैक के पास ही खड़े हैं। यहाँ पे हम रोड की दोनों साइडों पे 8-8 फुट का साइकिल ट्रैक दे रहे हैं। जी, साइकिल ट्रैक जोन से देने का मकसद ये है कि हम लोगों को चाहते हैं कि लोग जोन से हैं अपने रोज़मर्रा साइकिल चलाएं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल तो वो तो महंगा हो गया है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सस्टेनेबल स्टैंडर्ड देखें तो उसमें ये साइकिल ट्रैक्स की प्रोविजन एक हेल्दी जोन से वॉकिंग और हेल्दी साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हेल्थ के इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको बताओ कि यहाँ पे जो ड्रेन बन रही है सस्टेनेबल, इसमें हम प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ड्रेन बन रही है वो हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर को एकोमोडेट करेगी और उसकी हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करेंगे। अभी आपने पीछे देखा है कि हमारे कंक्रीट का जो बैचिंग प्लांट है वो भी लग रहा है। 8-10 दिन तक वो बैचिंग प्लांट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपने वाटर टैंक्स जो से हमारे ओवरहेड, उनकी हम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देंगे। 5 ओवरहेड वाटर टैंक्स है जिनकी 1.5 लाख गैलन कैपेसिटी है। ओवरऑल अगर मैं इसके डिज़ाइन की मज़ीद आपसे बात करूँ तो हमारा जो रूडा का जो चहारबाग का डिज़ाइन है, इसमें एक है कि हर 8-10 प्लॉटों के बाद आपको जो है कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी मिल जाएगी। ये इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस टू डाइवर्स यूज़, कि हम लोगों को चाहते हैं कि जो लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल हों। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, वी विल प्रमोट कि वो अपने सोलर पैनल्स लगाएं, आपकी रीन्यूएबल एनर्जी जो सी है उसकी प्रोडक्शन करें। इसके अलावा चहारबाग में अनकरीब इंशाल्लाह हम एक इंटरचेंज यहाँ पे हम बना लेंगे डेडिकेटेड, ताकि जो इन और आउट हमारी ट्रैफिक जो सी है उसकी हम जैसे सीमलेस उसका फ्लो इंश्योर करें। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। मैं अभी आपसे पूछने लगा था कि ये अभी फिलहाल यहाँ पे जो इंटरचेंज है हमें ऊपर से घूम के आना पड़ा है। इंटरचेंज यहाँ पे भी डायरेक्ट इंटरचेंज यहाँ पे कोई नहीं है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम इंटरचेंज बनाएंगे दोनों रूट्स के लिए। जी बिल्कुल, इन और आउट के लिए जो है डायरेक्ट एक्सेस होगी, रोड के सेंटर से ही गुजरेगी इंटरचेंज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल देखिए चहारबाग का जो कॉन्सेप्ट है, अब हमने इसका 200 एकड़ की हम मजीद इसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। चहारबाग फेज़ 2 हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटिवली लो कॉस्ट हाउसिंग होगा। ओवरऑल जो चहारबाग 2 किधर करके होगा, किस साइड? चहारबाग 2 की भी हमें इसकी प्रॉक्सिमिटी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। अभी हम उसकी लोकेशन को अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, बट इट इज़ नियर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस एग्जिस्टिंग कंडीशन। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा एक और बता दूं कि आप अभी पहले भी बात कर रहे थे, देखिए चहारबाग है या रूडा का ओवरऑल जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। देखने वाली बात ये है कि ये चहारबाग जोन सा है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जोन सा दरियाए रावी की बहाली से भी है। अब दरियाए रावी का जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो रावी है इस वक्त गंदा नाला बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर 540 मिलियन गैलन वाटर, 40 बिलियन गैलन, मिलियन गैलन 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 540 मिलियन गैलन गंदा पानी आप रावी में फेंक रहे हैं, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। अर्सा 20 साल से हमारे एक इदारे ने लाहौर के लिए जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो उससे 7 प्लान किए हुए थे, उसमें से अब जो हमारी रूडा की जुरिस्डिक्शन है
उसमें से जो 3 प्लांट हैं उसके प्लान है वेस्ट वाटर प्लांट्स, वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। 2 की जो सी है इंशाल्लाह हमने फिजिबिलिटी मुकम्मल करी और बहुत जल्द उनकी टेंडर पे जा रहे हैं। पूरी चहारबाग का जो हमारा वेस्ट वाटर होगा वो ट्रीट होके दरियाए रावी में फाइनल डिस्पोज ऑफ होगा। अच्छा, ये अब 128 एकड़ का सिर्फ आपको एरिया नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको कंसेप्चुलाइज करें, ओवरऑल रूडा के फेज़ 1 पे जो कि 54,000 एकड़ के लगभग है, हमारा एक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रंक कहते हैं कि बड़ा सीवरेज जो कि मेन लेवल पे होता है, बड़े बड़े सीवरेज के कंड्यूट हैं, 25 फुट बाय 12 फुट, 25 फुट बाय 16 फुट के कंड्यूट है स्टॉर्म ड्रेन के सीवरेज के, वो इस पूरे एरिया में रन करेंगे। और हर तरह के जो हमारी सिटीज़ हैं, प्लांट सिटीज़ हैं, मेडिकल सिटीज़ है, हमारा रूडा का स्पोर्ट्स सिटी है, फाइनेंशियल सिटी, उन सब के डिस्चार्ज को हम अकाउंट फॉर करेंगे। फेज़ 1 के लिए टोटल हम 4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो कि फाइनली पूरे फेज़ 1 का जो वाटर है उसको ट्रीट करके दरिया रावी में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो हर लिहाज से अगर आप चहारबाग को भी देखा जाए, ये एक हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट एक तासुर है, ये नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम दरियाए रावी को चैनलाइज करेंगे तो चैनलाइज करने के लिए जो हमें फंडिंग चाहिए, अरबों रुपया जाएगा, वो हम इसी इकॉनमी से जनरेट करेंगे। हमें कोई IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी बाहर दे मदद के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इकॉनमी जनरेट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। इससे बेहतर मनसूबा जो है आपको इससे बाद नहीं मिलने वाला। तो आपकी बात हकीकत है और बड़ी खुशी की बात है जी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना बेहतरीन किस्म का मंसूबा कोई है और आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, वो जो उस साइड पे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? जी, वो रोड्स बन रही है जी, सारी रोड्स का नेटवर्क है जी। जी बन रहा है, वो वहाँ पे डिगिंग हो रही है। डिगिंग नहीं हो रही, वो अर्थफिल मटेरियल वहाँ पे साइड पे आया है। अब वो मटेरियल को उठा के एम्बैकमेंट को फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि कंपैक्शन करनी होती है। मिट्टी उठा के अपनी रोड की अलाइनमेंट पर डालेंगे, वहाँ पे हमारे जो से रोलर्स चलेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे, उसका पेमेंट लेवल जो सा उसको रेस करेंगे, उसका फॉर्मेशन लेवल एम्बैकमेंट का। तो ये सारे काम इस वक्त जो मोस्टली यहाँ पे काम चल रहे हैं वो अभी हम रोड्स के चल रहे हैं। सीवरेज का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। कल और परसों इसी रोड पे हम स्टॉर्म ड्रेनेज का काम भी शुरू करेंगे। 2 महीने तक वो काम चलता रहेगा, हम उसकी फुल डेप्थ को अचीव कर लेंगे। इससे पहले अली मिर्ज़ा, आप मुझे बता रहे थे वहाँ पे कि ग्रीन एरिया का अभी कुछ हद तक काम हो गया है, वो किस साइड पे ग्रीन एरिया? एक्चुअली ये हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कुछ हम यहाँ पे आगे राउंड अबाउट है, हम राउंड अबाउट के बीच में ग्रीन एरिया सारी जो प्लांटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा ये हमारे यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट हैं, यहाँ पे हमने कल स्टार्ट किया। अभी आपको वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कल हमने बिल्कुल वो इनिशियली लगाए हैं। थोड़े एक 2 हफ्ते में वो ग्रो कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी। यानी कि इंशाल्लाह सून वो ग्रीन एरिया भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह मैं कहूँगा आप नेक्स्ट टाइम जब इस साइट पे आएंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट कंप्लीशन की तरफ पहुँचेगी, आपको ग्रीनरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। ऐसा वैसे भी सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस यही होता है जो भी चल रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा असद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये पीछे ये क्या चीज़ है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंक्रीट बैचिंग प्लांट है। फ़िलहाल इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 क्यूबिक मीटर जोन सी है हमारी कैपेसिटी है, और हम इसको इन्हांस भी कर लेंगे। ये बैचिंग प्लांट हमने इसलिए लगाया है कि हमारा जो अब ओवरहेड वाटर टैंक्स यहाँ पे बनने हैं उनका 10 से 8 दिनों में काम शुरू होने वाला है। तो बेसिकली उसके लिए कंक्रीट की प्रेपरेशन। वाटर टैंक्स कहाँ पे बनने हैं? वाटर टैंक्स की मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, अब हमारे नक्शे मार्क्स हैं, लेकिन मैं इन जनरल आपको बता सकता हूँ कि इसके राउंड अबाउट में ये एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे, टोटल 5 यानी वाटर टैंक होंगे यहाँ पे। 1.5 लाख गैलन कैपेसिटी के वाटर टैंक होंगे। और ये जो वाटर टैंक हमने डिज़ाइन किए हैं, ये हमारी पर्सपेक्टिव जो डिमांड है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ कि अभी ये चहारबाग का अगर आपने ओवरऑल अगर प्लान देखा हो तो यहाँ पे कंडोमिनियम्स बनने हैं, सिग्नेचर टावर्स बनने हैं, यहाँ पे जो सी है मिक्स यूज़ डेवलपमेंट्स हैं। तो ये जो हमारे जितने भी वाटर टैंक्स है, जो हमारा सिविल सिस्टम का डिज़ाइन है, वो इन सारी चीज़ों की फ्यूचर पॉपुलेशन को अकाउंट फॉर करके सारा किया गया है। आपके पीछे जो सीवरेज सिस्टम नज़र आ रहा है, जो इसके डायाज हैं वो 9x42 इंच तक जो से हमारे जो से वेरी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने चूँकि हमारा ये सारा सिस्टम ट्रंक इंफ्रा से कनेक्ट होगा, तो शॉर्ट टर्म डिस्पोजल के लिए हम यहाँ पे एक वेल भी बना रहे हैं, ताकि अगर फौरी तौर पे 2 साल बाद हम पोजेसन देते हैं और लोग काम करना शुरू करते हैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का, तो उनको फौरी तौर पे जो सीवरेज का हम जो सिस्टम है उसको हम शॉर्ट टर्म डिस्पोजल करेंगे, उसको हम उस वेल में अकोमोडेट करेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे अनटिल हमारा पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेज़ 1 का अलॉन्ग विद द हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो इस्टेब्लिश हो जाए। उस्मान असद साहब, ये बताइए कि कॉन्डोमिनियम्स होते क्या हैं? ये थोड़ा सा पब्लिक को ब्रीफ कीजिएगा। जी, कॉन्डोमिनियम्स बेसिकली ये डेवलपमेंट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ही होती है। ये मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं जिसमें कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। इसकी आप समझ लें कि इसके ग्राउंड फ्लोर पर या इसकी इंटरमीडिएट किसी फ्लोर पे हम कमर्शियल जो से हैं हब्स भी देते हैं, जिम्नेजियम होते हैं, हर तरह की कंडोमिनियम जो रिहायशी में इस काइंड ऑफ रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट एक्चुअली कंडोमिनियम्स का। तो यहाँ कंडोमिनियम बनेंगे 15-15 हमारी जो है वो स्टोरी के कंडोमिनियम होंगे, 13 स्टोरी 15 स्टोरी के कंडोमिनियम हम बना रहे हैं यहाँ पे।
और ये राउंड अबाउट जो पीछे इतना बड़ा राउंड अबाउट बना रहे हैं आप, इसके दरमियान में तो काफ़ी सारा एरिया आपका ज़ाया हो जाएगा, इसके दरमियान में क्या बनाएंगे? देखिए राउंड अबाउट के दरमियान में ऑफ कोर्स जो सा ग्रीनरी होगी, ग्रीन एरियाज होंगे, और बहुत बड़ा राउंड अबाउट है मेरे बहुत बड़ा इसलिए बनाया कि राउंड अबाउट का जो हमारा फुटपाथ होगा उसमें हम रिटेल कियोस्क बनाएंगे। जिस आप तुर्की में जाते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि अलोंग द वॉकवेज, अलोंग द जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पे आपकी शॉप्स होती हैं। तो बेसिकली उसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जैसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मॉडर्न कंसेप्ट और इजी कंसेप्ट, पब्लिक के लिए इजी, मॉडर्न इज ऑलवेज इजी एक्चुअली आई वुड से, बिकॉज दुनिया इस वक्त जो सी है वो कन्वीनियंस की तरफ जा रही है। और उसके दरमियान में वो ग्रीन एरिया होगा, पार्क होगा और शॉप्स होंगी। शॉप्स इसके ऊपर जो उसका जो फुटपाथ होगा वहाँ पे बनेगी। टेम्परेरी जो सी आपकी जो शेड टाइप शॉप्स होती हैं वो बनेंगी, जैसे आप तुर्की के जब मॉडल देखें आइसक्रीम शॉप्स होती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह का राउंड अबाउट यहाँ चहारबाग में सिर्फ एक ही है? नहीं, इंटरनल लोकल भी हमारे कुछ और राउंड बाउस भी हैं जहाँ पे हमने ग्रीन एरियाज़ की हैं। हमारे मीडियंस जोन से यहाँ पे इस 200 फुट की रोड पे अगर आप देखें मीडियंस हैं, वहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये कि जो हमारा इस चहारबाग का एक प्रोजेक्ट है, ये हमने एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जोन से इंट्रोड्यूस कराया है अभी एक छोटे से एरिया पे। मकसद हमारा ये है कि हम एक अवेयरनेस दें कि हमारी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो इन्हीं लाइंस पे जो सा हम इसको जिसकी कंस्ट्रक्शन को इसको करेंगे फ्यूचर में। और ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी इसमें जो हमारे कमर्शियल प्लाजाज बनेंगे, जैसे अभी आपको पता है हमने पहले अपने कोई 8 के करीब कमर्शियल प्लॉट्स जो से सेल आउट किए थे, और वहाँ पे हमने FR रेशियो जो फ्लोर एरिया रेशियो 1:7 रखा है। इसका मतलब कि आप 150 फीट हाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी आप 12-13 मंजिला बना सकते हैं। ये ईज़ ऑफ कन्वीनियंस हमने इसलिए देखी है, लोगों को दिए कि लोग जहाँ ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट यहाँ पे हों, और इनके लिए हम ऐसी डेवलपमेंट दें जहाँ पे वो अपनी मर्जी और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है अपना बिजनेस यहाँ पे रन कर सकें। तो ये हमारा एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है हमारी इस चहारबाग की भी। इसके अलावा शहर के अंदर एक छोटा सा शहर बना रहे हैं हम। शहर के अंदर छोटा रूडा तो एज फार एज रूडा इज कंसर्न तो वो तो शहर के साथ एक बड़ा उससे बड़ा शहर है, लेकिन एज फार एज चहारबाग इज कंसर्न तो ये उसका एक फ्लैगशिप मॉडल या प्रोटोटाइप है जो बताएगा कि हमारा बड़ा शहर कैसा होगा। जी जी। तो ये चहारबाग 2 भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे होगा? हाँ जी, वो थोड़ा सा लो कॉस्ट होगा, लेकिन हम विदाउट फैसिलिटीज सारी होंगी of course without compromising the standards of living, the standard of development and the sustainable standards, वो लो कॉस्ट होगा इससे। जी, बहुत लो कॉस्ट? बहुत लो कॉस्ट नहीं, बट लो कॉस्ट होगा। लो कॉस्ट होगा। अच्छा ठीक ठीक। तो ये जी आज का दिन हमने चहारबाग में गुजारा। चहारबाग में पहले भी आपको दिखाया था एक दफ़ा कि किस किस्म का यहाँ पे एक मनसूबा बनाया गया रूडा की तरफ से और किस किस्म की एग्जीक्यूशन उसकी होगी। आज दोबारा चहारबाग में किस किस्म का काम किया जाएगा, किस किस्म की आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जाएगा, वो हमने दिखा दिया। आज के लिए हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।